दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम देते हैं भारत की विदेश संबंधित न्यूज और उसका विश्लेषण। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मिलती रहेगी लेटेस्ट अपडेट। वैश्विक स्तर पर तैयार हो रहे नए खतरों के संदर्भ में पिछले दिनों भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सभ्यताओं के संघर्ष की आशंका संबंधी जो थ्योरी प्रस्तुत की थी वह दुनिया की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। जनरल रावत का कहना था कि आने वाले दिनों में कन्फ्यूशियस, चीनी, कुछ हद तक रूसी भी और इस्लामिक सभ्यताएं मिलकर पश्चिम की क्रिश्चियन सभ्यता के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकती हैं। इसलिए चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ईरान और टर्की को भी साधना शुरू किया है। जनरल रावत का कहना था कि भविष्य में समूची दुनिया या तो दो ध्रुवी होने जा रही है या बहुध्रुवी। सरल भाषा में यह हुआ, धरती के समस्त देश ग्रुप में बट जाएंगे, लेकिन जैसी भी होगी उसके केंद्र में चीन, अमेरिका ही रहेंगे। धरती का समूचा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध इन दिनों राजनीति और कूटनीति की अजीबोगरीब ज्वाला में धधक रहा है। भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के नेता अफसरों की लगातार भागादौड़ी मची हुई है। आए दिन किसी न किसी देश के नेता और अफसर कहीं न कहीं पहुंचकर भावी परिस्थितियों पर माथापच्ची में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में 20 साल तक अरबों डॉलर झोंकने और हजारों सैनिकों की जान गंवाने के बाद वहां से अमेरिका के भागने और फिर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक समझौता करने तथा अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी उसके हाल पर छोड़ देने और सभी तरह की आर्थिक सहायता बंद कर देने की घोषणा से पाकिस्तान और चीन काफी भड़क गए हैं। चीन तो इसलिए आग बबूला है क्योंकि श्रीलंका के एक द्वीप पर सैनिक अड्डा बनाकर तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश को परमाणु हथियार देकर वह हिंद महासागर क्षेत्र में जो पैठ मजबूत कर रहा था, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को सामरिक साझेदार बनाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यह सही है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों की सप्लाई से हिंद महासागर क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी, क्योंकि चीन अपनी मंशा हर हालत में पूरी करना चाहेगा। वह पीछे शायद ही हटे। चीन और रूस तथा कुछ हद तक भारत को भी घेरने के अमेरिका के इस कदम से उसका पुराना साथी फ्रांस काफी नाखुश है, क्योंकि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को 9 परमाणु पनडुब्बियां तथा परमाणु तकनीक मिलने से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 2016 में हुए 66 अरब डॉलर का कन्वेंशनल परमाणु पनडुब्बी समझौता रद्द कर दिया है। फ्रांस इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार मानता है। गुस्से में फ्रांस ने अमेरिका पर पीठ में छुरा भौंकने तक का आरोप मढ़ दिया। उसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया। इधर पाकिस्तान पीएम इमरान खान और अफगानी तालिबानी सत्ताधारी दुनिया में कहीं से कोई मदद ना मिलने से अपना सिर पीट रहे हैं। जल्दी ही रोटियों के लाले पड़ने की आशंका से घबराए वे पूरी तरह चीन की गोद में जा बैठे हैं और रात दिन अमेरिका और विश्व बैंक को कोस रहे हैं। चीन यही तो चाहता है, क्योंकि इससे समूचे मध्य एशियाई देशों को अपने पाले में लाने की उसकी कोशिश आसान हो जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचलों का यह ऊंट किस करवट बैठता है, कौन लूजर होता है और कौन गेनर। सुपर पावर देशों के इस नए हथियार के खेल में भारत के सामने भी कई तरह की नई सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इसी कारण भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा विदेश मंत्री जयशंकर लगातार चीन, रूस, काबुल, अमेरिका सहित उन सभी देशों के नेताओं से मैराथन मीटिंग कर रहे हैं जो हथियारों की संभावित होड़ रोकने में योगदान कर सकते हैं। खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी भी संभवतः इसी महीने अमेरिका का दौरा करेंगे। उनकी इस यात्रा से इस क्षेत्र में बढ़ती सामरिक स्पर्धा में कुछ कमी आए, जो भारत और इस क्षेत्र के विकासशील देशों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है।